था कि कल क्या मैंने 3-4 दिन पहले भी आपको ये वीडियो किया है कि पुतिन आ रहे हैं भारत, और पुतिन भारत आ रहे हैं तो क्या बेचने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए किसी भी देश के साथ आपके कितने भी अच्छे संबंध हों, लेकिन संबंध असली टिकते पैसे से ही है। मतलब इसको थोड़ा सा मैं हार्श वर्ड में ये कहूं कि बिना पैसे के कोई किसी से मित्रता नहीं रखता। हाँ, पैसे के साथ में फिर अच्छाइयां और बुराइयां देखी जाती हैं, बिना धन के कुछ नहीं है ना। मतलब बिना धन के वास्तविकता में मित्रता भी मित्रता नहीं है। अब आप पूछेंगे सर आप बहुत गंदा बोल रहे हैं सर, इससे मतलब हम तो रशिया के मित्र हैं और आप हमारे रशिया के मित्र के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। देखिए, चाहे मित्र अच्छे हैं, लेकिन मित्र हमारे पास आया और मैंने तो पहले ही कहा था क्या बेचने आ रहे हैं पुतिन, और भैया बेच गया। कुल मिलाकर के 6 घंटे की यात्रा थी और 5,000 करोड़ का व्यापार करके चले गए। इससे ज्यादा कमाई कैसे कर सकता है कोई, जरा विचार करिए। आज सारी जानकारी हम आपको देंगे। पुतिन की भारत यात्रा हुई 6 दिसंबर को, और जब वो यहां आए तो मात्र 6 घंटे रुके और 6 घंटे के अंदर 5,000 करोड़ का माल कमा के निकल लिए। ये होती है यात्रा, समझे। साथ में वो 2+2 वार्ता के लिए भी अपने रक्षा मंत्री और उधर से दूसरे एक मंत्री को और लेके आए थे। उन मंत्रियों को ला करके यहां पर मीटिंग करवाई गई, बकायदा यहां पर प्रॉपर तरीके से डिफेंस डील, व्यापार वगैरह इन सबको लेके बातचीत हुई। उन सारी बातों में क्या क्या चीजें निकल करके आई वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारी बातें सीक्वेंस के साथ आपको बताई जाएंगी। जिन जिन विषयों के ऊपर बात हुई वो सब बातें बताई जाएंगी। इन सबसे परे इतना जरूर याद रख लीजिए कि भारत और रूस अच्छे मित्र हैं, और अच्छे मित्र के साथ साथ ठीक है, मतलब धन कमाने को लेकर, व्यापार को लेकर के बातें हुई हैं, ठीक बात है, लेकिन फिर भी भारत के लिए रूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से इनके साथ बातें करते आ रहे हैं। ये इनकी 21वीं यात्रा थी। भारत और रूस के बीच में ये 21वीं द्विपक्षीय वार्ता थी। मोदी जी को 22वीं द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस बुलाया गया है कि अगली बार आप आइएगा, इस बार मैं आ गया हूं। तो चलिए चर्चा करते हैं पूरी जानकारियों के बारे में। नई दिल्ली में 21वें भारतीय रूस के अंतर्गत कितने समझौते किए गए? नंबर्स तो बहुत सारे हैं, अखबार वालों ने 10 ही लिखे हैं तो हमने 10 ही बना दिए हैं। साथियों, यह कहा गया है कि रशिया जो है वो इंडिया को, आपने अक्सर फिल्मों में एक नाम सुना होगा AK-47, है ना, उससे भी उन्नत किस्म की राइफल बेच गए हैं ये, और उसका नाम है AK-203, AK-203। असल में ये AK-203 बोली जाती है। AK-203 राइफल जो है इसको इंडिया को देकर के चले गए हैं। 6 लाख राइफल्स का निर्माण होगा यूपी के अमेठी में। अरे यार, पुतिन भाई साहब को रक्षा कॉरिडोर के बारे में बताया गया था क्या, है ना। तो इंडिया का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में ही निर्माण होंगी 6 लाख राइफल्स, और 6 लाख राइफल्स की जो कीमत होने वाली है वो है 5,124 करोड़ रुपए। आप इससे अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त व्यापार ये लोग करके गए हैं। भारत को मिलने वाली है ये राइफल्स 6 लाख। अब पूछेंगे कि ये 6 लाख राइफल्स का उपयोग क्या होगा। भारतीय सेना जो कि इंसास राइफल यूज करती है, उस इंसास राइफल के स्थान पर AK-203 राइफल्स बनाई जाएंगी, और भारत में ही उनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। नंबर 1 बात, ये राइफल इंसास से अच्छी राइफल है। अच्छी राइफल यूं है कि जहां इंसास की मारक क्षमता है उसकी डबल मारक क्षमता इसकी है। नंबर 1 बात। दूसरा, ये सर्दी, गर्मी और पानी यानी बारिश, इन तीनों के अंदर बिना रुके चल सकती है। यानी इस राइफल की खासियत यह है कि ये किसी भी स्थिति में रुक नहीं सकती। रुक नहीं सकती से मतलब ये हुआ कि इसकी जो मतलब कई बार ऐसा होता है कि गन जो है वो बीच में स्टक कर जाती है, ये स्टक नहीं करती, पूरे टाइम चलती रह सकती है। ये ऐसी गन है जिसका निर्माण भारत में ही होने वाला है, और इसके लिए यहां पर प्रॉपर तरीके से डील हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की इस महामुलाकात की कुछ झलकियां आप यहां पर देख सकते हैं। दोनों ने ही बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ में मिलन किया। साथ में यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए कहा कि आप ही वो देश हैं जिन्होंने स्पुतनिक वैक्सीन को, पहली विदेशी वैक्सीन जिसे आपने अनुमति दी वो स्पुतनिक ही थी, जिसे आपने परमिशन दी। इसके साथ साथ स्पुतनिक वैक्सीन के एक और बात यहां पर निकल के आई, और वो ये है कि WHO से भी रशिया अब गुजारिश कर रहा है कि भाई इनकी वैक्सीन को WHO भी अब अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता दे दे।
इसके साथ साथ साथियों यहां पर बहुत सारे समझौते हुए, जिनमें विशेष रूप से स्ट्रेटेजिक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कनेक्टिविटी, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल कॉर्पोरेशन, इन सब चीजों को लेकर के बातचीत हुई। यहां पर एक और जानकारी निकल करके आई जो दो देशों के व्यापार से जुड़ी थी, जिसमें व्लादिमीर पुतिन का यह कथन बहुत मायने रखता है कि भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच में 17% ट्रेड की कमी हुई थी, यानी व्यापार हमारा 17% गिर गया था, लेकिन इस साल 9 महीनों के भीतर ही हम लोगों ने 38% की व्यापारिक बढ़ोतरी देखी है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। अर्थात भारत और रूस का व्यापार वापस से इंक्रीज हो रहा है। दोनों ने वादे किए, कस्में खाए, जिसमें से व्यापार के अंदर यह बात की गई कि 2025 तक हम दोनों के भीतर जो व्यापार है वो 30 अरब डॉलर के पार हो जाना चाहिए, यानी 30 बिलियन डॉलर का व्यापार होना चाहिए भारत और रूस के बीच में। ऐसा एक दूसरे के साथ इन्होंने कस्में वादे खाए। इसके साथ साथ 2025 तक 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाना प्रस्तावित है। ये पूरी की पूरी बातें लिखी गई हैं। ये बातें आपको तो समझ में आएंगी नहीं, मैं इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहां से निकाल करके बता रहा हूं, ये स्पेशली मेंशन किए, बाकी बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही। 2 बातें यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण की गई, उनमें से एक था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? जिसके अंतर्गत भारत से निकल करके साथियों जो रोड मैप बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो भारत से ईरान होते हुए अजरबैजान से रशिया को कनेक्ट करेगा। अर्थात रशिया को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का विकास किया जाए, इसके बारे में बात हुई। दूसरी जो बात इस पूरे लेटर में इंपॉर्टेंट हुई है और वो ये है कि यहां पर कहा गया है कि चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टक तक, ध्यान से सुनिएगा, चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टक तक, आप अगर रशिया का मैप देखें तो रशिया के मैप में आप इस वाले कॉर्नर पर देखें, ईस्टर्न कॉर्नर पर, तो यहां पर आपको एक जगह दिखाई देती है जिसका नाम है व्लादिवोस्टक। यहां पे कहा गया है कि भारत के चेन्नई से लेकर के, भारत के दक्षिणतम बिंदुओं में अगर हम यहां चेन्नई देखते हैं तो चेन्नई से लेकर के और जो अपना रास्ता है बंगाल की खाड़ी से होकर के स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी और इधर से होते हुए यहां तक, यानी चेन्नई को व्लादिवोस्टक से जोड़ने के लिए ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के विकास की बात की गई है। कौन सा कॉरिडोर? ईस्टर्न, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के विकास की बात की गई है। मतलब ये 2 बातें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो है भारत से निकाल करके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मुंबई से निकल करके जाएगा मॉस्को के बीच में, सेंट पीटरबर्ग तक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरी जो तरफ निकाला गया है वो व्लादिवोस्टक को चेन्नई से जोड़ते हुए समुद्री मार्ग के माध्यम से जो बनाया जा रहा है, दैट इज ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ये 2 प्रमुख मुद्दों पर बात हुई। इसके साथ साथ भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश